आज हम स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक पढ़ेंगे। इसका मतलब स्टैटिस्टिक हमें क्या क्या संभावना उत्पन्न करता है, कहाँ कहाँ पर मदद करता है, और स्टैटिस्टिक हमें कहाँ पे उपयोग आता है, या इससे क्या क्या हमें फायदा होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। स्टैटिस्टिक जो होता है ये संख्यायिक, एक गणित का, एक मैथ्स का एक पार्ट है, ये उसकी एक शाखा है। उसके अंतर्गत हमें कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा हम इससे हासिल कर सकते हैं। एक शाखा है जो डेटा को संग्रह करता है और एनालिसिस करता है, जो विश्लेषण करता है, इंटरप्रिटेशन करता है, व्याख्या करता है और उसको संगठन करता है और उसको प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है और इसको संबंधित ऑर्गेनाइजेशन करता है। यह इसके इसका मेन काम है। और इसके अलावा ये बहुत सारे फील्ड में काम आता है। इसके बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि साइंस विज्ञान में, सोशल साइंस और व्यवहार बिजनेस में, इंजीनियरिंग में और चिकित्सा विज्ञान में, ये सभी जगह और इसके अलावा बहुत सारे जगह पर ये सहायक है और ये उपयोगी है। और ये पहला इसका जो स्कोप होता है, डाटा को कलेक्शन करना। इसका मतलब आंकड़ों को जो है संग्रह करना, आंकड़ों को संग्रह करना। ये क्या करता है कि संख्यायिक एक संबंध विभिन्न स्रोतों से सहायता से ये सर्वे करता है। सर्वेक्षण से, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और डाटाबेस से ये बहुत सारे सोर्स से, सर्वे, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, डाटाबेस से ये डाटा को कलेक्ट करने में मदद करता है और डाटा को एनालाइज करता है, एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है इसके टूल्स और टेक्निक के द्वारा। टूल्स और टेक्निक के द्वारा ये सहायता करता है उसको आइडेंटिफाई, पैटर्न किस तरह का पैटर्न है उसको पहचानने में, और इसके ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम डाटा, तो कंक्लूजन, एक निर्णय लेने में ये सहायता करता है। और जो तीसरा होता है वो है डाटा का इंटरप्रिटेशन करना। डाटा का इंटरप्रिटेशन, डाटा का विश्लेषण, डाटा का व्याख्या करना। ये क्या करता है, डाटा को रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट ऑफ द डाटा जानने के लिए और क्या चल रहा है उसके फेनोमेना, अंडरलाइंग फेनोमेना को जानने के लिए ये मदद करता है। और जो नेक्स्ट जो चौथा होता है वो प्रोबेबिलिटी, उसका मतलब संभावना। ये संभावना के लिए हेल्प करता है। ये एनालिसिस ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ इवेंट्स अकरिंग, मतलब क्या संभावना हो सकती है, थोड़े से आंकड़े लेकर हम उसको संभावना करते हैं कि ऐसे ऐसे होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी में मदद करता है। और इसके अलावा अनुमान, या कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक, अनुमान लगाने में, मेकिंग इन्फ्रेंस अबाउट पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सैंपल, मतलब थोड़ा सा सैंपल लेकर, जैसे कि क्या कह सकते हैं हम, अनुमान करना, संख्या एक नमूने के आधार पर, कुछ नमूने के आधार पर पूरी जनसंख्या का अनुमान करना। जैसे कि किसी 100 पेशेंट में हम कुछ दवाई दे रहे हैं, वो कैसे काम करता है उसका अनुमान पूरे पॉपुलेशन पे लगाना, पूरी जनसंख्या पे लगाना, तो ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक होता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। और नेक्स्ट होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक मतलब ये क्या होता है, वर्णनात्मक आंकड़े, वर्णनात्मक आंकड़ों को मदद करता है, जिसमें समराइज करना, संख्या के डेटाबेस को, मुख्य विशेषता को सारांश, वर्णन और वर्णनात्मक संख्या को उपयोग करता है। तो ये डिस्क्रिप्शन जो है समराइज करने में और डिस्क्राइब मेन फीचर ऑफ द डाटा सेट, तो उसका जो मेन फीचर क्या है वो समझने में हमें मदद करता है। और जो अंतिम होता है 7वां, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग। ये क्या होता है, एक टेक्निक, ये टेक्निक होती है जो रिलेशन बताता है कि वेरिएबल कितना जो है वेरिएबल है और क्या उससे प्रिडिक्शन, आउटकम क्या आएगा, उससे क्या प्रिडिक्शन आएगा, क्या अंदाजा, क्या रिजल्ट आएगा, ये आउटकम में बताने के लिए हम ये टेक्निक्स यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। तो ये रिलेशन बताता है वेरिएबल और प्रिडिक्टिंग आउटकम को।
तो ये होता है, ये 7 जो 7 होते हैं ये सभी स्कोप्स होते हैं स्टैटिस्टिक को समझने के लिए। और इसका जो कुल मिलाकर आंकड़े का दायरा बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। इसके अंतर्गत ये बहुत सारे टेक्निक्स और मेथड्स, एनालाइज और इंटरप्रेट, ये बहुत सारे मेथड्स और टेक्निक हम इसमें यूज करते हैं के आंकड़ों को समझने के लिए और जानने के लिए। और ये एसेंशियल टूल है, ये एक एसेंशियल है जिसके जरिए से हम डिसीजन ले सकें, निर्णय ले सकें, और इसमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और रिसर्च में मदद के लिए हम इसको स्टैटिस्टिक को हम यूज करते हैं। तो क्या मतलब होता है, यह एक क्षेत्र निर्णय लेने में, मतलब डिसीजन लेने में, और जो समस्या को सुलझाने में, क्या समस्या है उसको सुलझाने में मदद करता है, और अनुसंधान करने में स्टैटिस्टिक हमें मदद करता है। तो ये है इसका स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक। ओके, थैंक यू।